हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बच्चों। जो प्रीवियस ईयर का आप लोगों का बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर है उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर कोई भी आप लोगों को डाउट्स हो तो आप लोग मेरे से टेलीग्राम पे आप लोग आके पूछ सकते हो। ठीक है, मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, वहाँ पे ये पेपर डाल दूँगा, तो वहाँ से आप लोग पूछ लेना मेरे से जो भी डाउट होगा आप लोगों को। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि व्हाट इज़ द एंजाइम दैट ब्रेक डाउन लैक्टोज। तो कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करता है, मतलब लैक्टोज को अलग को तोड़ता है। कौन सा ऐसा एंजाइम होता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला लैक्टोज दिया हुआ है, दूसरा है ग्लूकोज, तीसरा सुक्रोज, चौथा माल्टोज। अब चलिए देखिए, लैक्टोज तो है ही, तो लैक्टोज तोड़ने वाला एंजाइम लैक्टोज तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है। देखिए ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। ग्लूकोज का इससे कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सुक्रोज देख लेते हैं और माल्टोज देख लेते हैं। तो चलिए करेक्ट ऑप्शन आप लोग बता दीजिए फटाक से। तो देखिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, माल्टोज, यानी कि डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप लोगों का, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन इज़ नोन एज। तो अगर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू अगर आप लोगों का मूवमेंट होता है वाटर का, तो उसको क्या बोलते हैं आप लोग। चलिए फटाफट बता दीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोफोरेसिस, परमेबिलिटी। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये एक जेल वाला प्रोसेस होता है, तो ये तो कट कर दीजिए। ठीक है, परमेबिलिटी मतलब क्या होता है आप लोगों का, जो कि कोई सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन हो, जैसे कि आप लोगों का कोई भी सब्सटेंस जो है उसमें क्रॉस कर सके, उसको बोलते हैं परमिएबल। तो इसको भी क्लोज कर दीजिए। डिफ्यूजन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर क्या होता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन को। ठीक है, और ऑस्मोसिस क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चों, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, क्या हो जाएगा बच्चों, ऑस्मोसिस, यानी कि ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेल मेम्ब्रेन डज नॉट हैव। सेल मेम्ब्रेन के पास क्या चीज़ नहीं होती है। देखिए सेल मेम्ब्रेन के पास प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सेल वॉल की जो सेल मेम्ब्रेन जो होता है उसकी सेल वॉल जो रहती है वो फॉस्फोलिपिड से बनी रहती है, तो फॉस्फोलिपिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है बच्चों। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड आप लोगों का डीएनए में पाया जाता है। ठीक है, डीएनए यानी डीऑक्सराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, हेलिकल होता है, स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, नोड ऑफ रैनबियर फाउंड इन। नोड ऑफ रैनबियर कहाँ पाया जाता है, नर्व सेल में, कुफर सेल्स में, इंटेस्टाइनल सेल में, नन ऑफ दिस। देखिए नन ऑफ दिस वाला ऑप्शन होगा नहीं आप लोग का। इंटेस्टाइनल सेल में नोड ऑफ रैनबियर पाया नहीं जाता है। ऐसा कि आप लोग जानते हो कि नोड ऑफ रैनबियर कहाँ पे होता है, आप लोग एक बार ही सोचो आप लोग कहाँ पे होता है। ठीक है, जब आप लोग न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो वहाँ पे आप लोगों का नोड ऑफ रैनबियर पाया जाता है। ठीक है, कुफर सेल्स आप लोगों की लीवर में होती हैं। ठीक है, लीवर में होती है, लीवर में कुफर सेल्स होती हैं। नर्व सेल जो होती है वहाँ पे नोड ऑफ रैनबियर पाया जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइलम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर। जाइलम क्या करता है, किस चीज़ का काम करता है प्लांट के अंदर। ठीक है, जाइलम जो होता है बच्चों आप लोगों का प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, जाइलम। चलिए जाइलम क्या करता है, वाटर का ट्रांसपोर्ट करता है, मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है, या दोनों का ट्रांसपोर्ट करता है, या किसी का भी नहीं ट्रांसपोर्ट करता है। तो देखिए जाइलम जो होता है बच्चों, देखो फ्लोएम जो होता है बच्चों वो मिनरल का ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फ्लोएम किसका करता है, मिनरल का, मिनरल का। और वाटर का कौन करता है बच्चों, जाइलम। सो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज़ अ करेक्ट आंसर। सो कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट होगा बच्चों, ए वाला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनेल दैट आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर कॉल्ड। इसमें से प्रोकैरियोटिक क्या होती है, पहले देखो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव। प्रो मतलब सिंपल सी बात है,
प्रो मतलब पुराना, पुराना मतलब पुरानी चीज़ें होंगी तो उसमें ज़्यादा आप लोगों को पता है ज़्यादा फीचर्स नहीं पाए जाएंगे। तो प्रोकैरियोटिक में जो सेल ऑर्गेनेल्स होता है उसमें क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों का पाया जाए, सेल ऑर्गेनेल्स मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल्स उसमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोग का पाया नहीं जाएगा, गोल्गी अपरेटस आप लोग का पाया नहीं जाएगा। राइबोसोम क्या होता है बच्चों, प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसका यहाँ पे, तो राइबोसोम आप लोगों का पाया जाता है, ठीक है, किसमें, सेल ऑर्गेनेल्स में। तो करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द विजन ऑफ आई, ठीक है, आई के विज़न के लिए देखिए विटामिन डी किससे मिलती है, सनलाइट से मिलती है, ठीक है बच्चों, विटामिन डी सनलाइट से मिलती है। विटामिन सी किससे मिलती है आप लोगों की, जो साइट्रिक एसिड होती हैं ज़्यादातर उनसे मिलती हैं, ठीक है बच्चों, साइट्रिक एसिड से, ठीक है। और आप लोगों का विटामिन ए के कमी से क्या होता है, जीरोप्थेल्मिया, ठीक है, जीरोप्थेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है, आँख की जितनी भी बीमारी होती है वो सारी किसकी कमी से होती है, ज़्यादातर विटामिन ए की कमी से। सो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पी वेव रिप्रेजेंट, देखो पी वेव ईसीजी में होता है आप लोगों का, ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक है, और जिस चीज़ों पे रिप्रेजेंट करी जाती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों में अंतर होता है बच्चों। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, और जो रिप्रेजेंट करती है, जो वेव्स रिप्रेजेंट करती है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इस चीज़ में। चलिए अब देख लेते हैं कि इसमें कितनी वेव्स पाई जाती हैं। तो देखिए बच्चों इसमें पाई जाती हैं आप लोग की PQRS, ठीक है, देखो P एक वेव हो गई, एक QRS हो गई, ठीक है, एक QRS कॉम्प्लेक्स हो गई, एक P वेव हो गई, एक Q वेव हो गई, ठीक है। इसमें टोटल 4 वेव्स आपकी पाई जाती हैं, ठीक है। तो P वेव का पूछ रहा है ना इसमें आप लोगों का, तो P वेव में डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होता नहीं है बच्चों, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया भी नहीं होती है, तो डिपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया यानी कि ए ऑप्शन इज़ करेक्ट, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, तो इसको आप लोग लास्ट तक अच्छे से देखिएगा, और कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग, वहाँ पे मुझे मैसेज कर दीजिएगा, या फिर मैं खुद ये सारे पूरे क्वेश्चंस वहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे अपने डाल दूँगा, आप लोग वहाँ से जाके सारे क्वेश्चन का PDF ले लीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज, कोकोनट का एडिबल खाने वाला पार्ट कौन सा होता है, एपिकार्प होता है, मेसोकार्प होता है, एंडोकार्प होता है, एंडोस्पर्म होता है। फटाफट बता दो बच्चों कौन सा पार्ट होता है, जल्दी जल्दी बता दो, देखते हैं किसका आंसर सही होता है, फटाफट जल्दी बताओ बच्चों, देखते हैं किसका आंसर सही होता है। चलो देखते हैं अब इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो देखो बच्चों 9th का जो आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एपिकार्प नहीं होता है बच्चों, ठीक है, मेसोकार्प भी नहीं होता है, इंडोकार्प भी नहीं होता है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। इंडोस्पर्म को हम लोग कोकोनट में जो नाप का नारियल होता है उसमें हम लोग इंडोस्पर्म को खाते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। 10वां क्वेश्चन है आप लोगों का, टिटनेस इज कॉज बाई, देखो टिटनेस जो होता है आप लोगों को वो किसकी वजह से होता है, क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी, विब्रियो कॉलरा, ई कोलाई, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो देखो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं, ठीक है। ई कोलाई जो होती है स्टीरिया कोलाई, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, स्टीरिया कोलाई, ये भी नहीं होगा बच्चों आप लोगों का। विब्रियो कॉलेरा जो होता है ये बैक्टीरिया जो होती है आप लोगों की कोलेरा को कॉज करती है, किस चीज़ को कॉज करती है बच्चों, कोलेरा को कॉज करती है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी जो होता है वो टिटनेस को कॉज करता है, टिटनेस को क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी कॉज करता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन ए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन इज, प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, चलो बता दो फटाफट बच्चों, लिम्फ नोड, स्प्लीन, थाइमस, नन ऑफ दिस। देखो ये सारे लिम्फॉइड आप लोगों के क्या हैं आप लोग बता दो, सारे फटाफट बता दो आप लोग, देखो क्या है ये सब, आप लोग एक बार सोचो अच्छे से फिर मुझे बताओ। देखो स्प्लीन जो होता है आप लोगों का, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC बोलते हैं, ठीक है,
ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी स्प्लीन को आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो देखो लिम्फ नोड क्या होता है, लिम्फेटिक ऑर्गन है ये सारे, ठीक है बच्चों। थाइमस भी लिम्फेटिक ऑर्गन है, स्प्लीन भी, लिम्फ नोड, ये सारे लिम्फेटिक ऑर्गन है। चलो तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, थाइमस। ये थाइनस लिख गया है गलती से, इसका थाइमस होगा, ठीक है बच्चों, थाइमस, यानी कि ए ऑप्शन इज़ अ राइट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिजीज दैट आर नॉट ट्रांसमिट थ्रू फूड एंड वाटर। ऐसी कौन सी बीमारी है जो कि पानी और खाने से नहीं फैलती है, ठीक है। चलो देखते हैं, टाइफाइड, अमीबियोसिस, न्यूमोनिया, एस्केरियासिस। चलो सोचो 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 बच्चों, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग बता देंगे। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे लोग बताएंगे, मैं कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर पिन कर दूंगा। लेकिन इस सारे का आप लोग देखते हैं कितने लोगों का ध्यान पूरे वीडियो में लगा था, वो सारे लोग अपना आंसर पिन कर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, जिसका जिसका करेक्ट ऑप्शन होगा मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है बच्चों। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स जो रहता है वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। नन ऑफ दिस तो होगा नहीं बच्चों, ए बी सेल कोई सेल होती नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन ही गलत है। टी सेल जो रहती है वो बच्चों को, मतलब कि जो मदर के द्वारा जो इम्यूनिटी प्रोवाइड होती है, या फिर जो आप लोगों के इम्यून सिस्टम से रिस्पॉन्स करने के लिए, वो टी सेल्स की होती है, ठीक है। तो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स कौन सी करती है, बी सेल्स, ठीक है बच्चों, बी सेल्स ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स करती है आप लोगों की। तो कौन क्या हो जाएगा बच्चों, बी सेल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मलेरिया इज़ कॉज बाय, ये है मलेरिया, ठीक है, MALARIA, मलेरिया इज़ कॉज बाय, मलेरिया किसके द्वारा कॉज की जाती है, प्रोटीन के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, वायरस के द्वारा, फंगी के द्वारा। देखो फंगी के द्वारा नहीं कॉज की जाती, वायरस के द्वारा भी नहीं कॉज की जाती, प्रोटीन तो आप लोग जानते हैं प्रोटीन से तो होगा नहीं, ये आप लोगों को बस बेवकूफ़ बनाने के लिए आंसर दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया इज कॉज बाय बैक्टीरिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस इज नोन एज, मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस को क्या बोलते हैं। चलो फटाफट बता दो बच्चों। देखो हिस्टेरेक्टॉमी को क्या बोलते हैं, मतलब हिस्टेरेक्टॉमी को, ये यूट्रस जब रिमूव कर दिया जाता है उसको हिस्टेरेक्टॉमी बोलते हैं। ट्यूबेक्टॉमी को क्या बोलते हैं बच्चों, फैलोपियन ट्यूब से, याद रखो आप लोग, फैलोपियन ट्यूब किस में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं। तो जो फीमेल का स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होगा उसको क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चों, ट्यूबेक्टॉमी, ठीक है। वैसेक्टॉमी क्या होगा, वॉसा डिफरेंशिया का जो आप लोगों का रिमूवल होता है वो मेल के अंदर, उसको बोलते हैं वैसेक्टॉमी। तो मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, फटाफट बता दो आप लोग। मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस हो जाएगा बच्चों वैसेक्टॉमी आप लोगों का, ठीक है, वैसेक्टॉमी, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम फ्रॉम द बॉडी टू द, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल तो आता नहीं है, लेफ़्ट आर्टरियम में भी नहीं आता है, राइट वेंट्रिकल में भी नहीं आता है। देखो पहला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है आपके अपर, जो आपके अपर ऑर्गन होते हैं, अपर ट्रंक होते हैं, वहाँ से सीधा राइट आर्टरी में आता है बच्चों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ए ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, जल्दी देखते हैं। हु कॉइन्ड द नेम सेल, सेल का नाम किसने दिया था, कार्लस लीनियस जो थे उन्होंने दिया नहीं था, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। जॉर्ज मेंडल हैं वो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, एक चीज़ याद रखना आप लोग, फादर ऑफ जेनेटिक्स जो हैं वो जॉर्ज मेंडल है, ठीक है। एंटोनी लेवोसियर इन्होंने भी नहीं दिया था, ठीक है बच्चों। रॉबर्ट हुक, तो रॉबर्ट हुक इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लाइट इंटर्स इनटू द आई, ये इसको कट कर दो बच्चों, ठीक है, बस इतनी चीज़ें पढ़ो। लाइट इंटर इनटू द आई थ्रू, लाइट जो रहती है आप लोगों की वो आई में सबसे पहले कहाँ पे इंटर करती है, विट्रस ह्यूमर जो है ये आप लोगों का फ्लूइड होता है, ठीक है, तो उसको कट कर दो। प्यूपिल जो होता है आप लोगों की आँखों की पुतली जो होती है उसको प्यूपिल बोलते हैं, ठीक है। आइरिस जो होता है
आइरिस आप लोगों के अंदर जो वाइट वाले पार्ट होते हैं उसको आइरिस बोलते हैं। तो कॉर्निया इज़ द राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों? बी ऑप्शन इज़ द राइट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। रिप्रोडक्शन ऑफ बाई सिंगल पेरेंट्स इज़ नोन एज। अगर सिंगल पेरेंट्स के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है तो क्या बोलते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आप लोगों का जो ट्यूब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमेशा टू पेरेंट्स होते हैं, ठीक है बच्चों। सिंगल पेरेंट्स सिर्फ किस में होते हैं? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? बडिंग इस ये सब में जो होता है वो क्या होता है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फिजिकल चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन बॉडी एक्सेप्ट। देखो फिजिकल चेंज प्यूबर्टी क्या होती है? आफ्टर द एज ऑफ 12 to 14 ईयर्स के बाद जो आप लोगों के प्यूबर्टी की एज आती है, जब आप लोग एडल्ट होने लगते हो तो उस टाइम पे क्या क्या चेंजेस आपके बॉडी के अंदर आते हैं, वही इस क्वेश्चन में पूछा है। तो देखो डिक्रीज ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट होने लगता है, हाँ ये भी सही है। ऑनसेट ऑफ, ये ऑनसेट है बच्चों, ONSET, ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड, ये भी सही है, ठीक है बच्चों। चलो चेंजेस इन वॉइस, ये भी सही है। डिक्रीज़ इन हाइट, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, हाइट का डिक्रीज़ नहीं होता है, ठीक है बच्चों। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो यानी डी ऑप्शन इज़ अ राइट ऑप्शन। कौन सा इसका सही हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो आप लोग क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सारे क्वेश्चन कि कहाँ पे एक्सेप्ट लिखा है, कहाँ पे नॉट लिखा है, ये अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। तो इसलिए आप लोग क्वेश्चन सारे ध्यान से पढ़ना। चलो अभी इस वीडियो को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस ईयर केमिस्ट्री के और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे उनके भी करेंगे बारी बारी, ठीक है। आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, और जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मैं वहाँ पर सारे आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।